आज की सुबह की आराधना जायन बेथेल चर्च गांव में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर तेरे अनुग्रह तेरी दया के लिए परमेश्वर। हालेलुया। तूने अब तक हमें संभाला प्रभु। इस आराधना में हमको चुन चुन कर आने के लिए प्रभु सहायता किया। खुदावन तूने कहा मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। प्रभु तूने कहा जो उस पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। खुदावन तू हमारे पैर को ठोकर खाने से, हमारी आंखों को आंसू बहाने से, हमारे प्राण को नाश होने से बचाया है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू जिंदा परमेश्वर है, तू प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है। तू हालेलुया हमें अब्बा और पिता कहने का सौभाग्य दिया है। प्रभु हम तुझे हृदय से धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि दाऊद कहता है हम उसकी चराई के भेड़ें और हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। खुदावन तू हमारा चरवाहा परमेश्वर है। तू हमें हरी हरी चराइयों में चराता है प्रभु। तू हमें सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है प्रभु जी। तू हमारे जीवन की हर कमी घटी को समय पर प्रभु जी तू हमें पूरा करता है मेरे राजा। हम तेरी धन्यवाद करते हैं। हम तेरी भलाई के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे आशीषों के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम सब लोग मिलकर खुदावंत को महिमा दें, हम उसकी आराधना करें। इसलिए हम इस समय हम यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हम इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करने पर मैं चाहूंगा सब अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं। और जब हम इस गीत को गाते हैं हम तालियों के साथ हम अपने परमेश्वर को महिमा देने पाएं, क्योंकि हम जानते हैं वो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है। वो हमें किसी भी बात की घटी होने नहीं देता, क्योंकि उसका नाम यहोवा यीरे, वो हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे साथ संकट में खड़ा रहने वाला, हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। प्रभु कहता है हालेलुया हालेलुया मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम इस सुबह के समय हम उस खुदावंत का महिमा करते हुए मिलकर हम इस गीत को गाएं और परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। आइए तालियों के साथ चरवाहा मेरा कोई गति मुझे नहीं है, हर चराइयों में मुझे से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई गति मुझे नहीं है, हर चराइयों में मुझे से मैं जो चाहता था प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। रेत के अंधकार से मैं जो चाहता था प्रभु यीशु करुणा चरवाहा मेरा कोई
चाहता है। हमने जो तैयार की मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मुझको भी चाहता है। हमने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हर चढ़ाइयों में मुझे स्नेह से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हर चढ़ाइयों में मुझे स्नेह से चराता है। शीर पर तेल मला है। सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उम्र भी रहा है। सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उम्र भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हर चढ़ाइयों में मुझे स्नेह से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हर चढ़ाइयों में मुझे स्नेह से चराता है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवासों में। करुणा भलाई भी उसकी आनंद मुझे करती है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवासों में। करुणा भलाई भी उसकी आनंद मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हर चढ़ाइयों में मुझे स्नेह से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हर चढ़ाइयों में मुझे स्नेह से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हर चढ़ाइयों में मुझे स्नेह से चराता है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है, अगर परमेश्वर हमारा चरवाहा है तो हमें किसी भी बात की घटी नहीं। नहीं होगी। आमीन, आमीन आमीन। आमीन। आइए हम फिर से और एक गीत गाएंगे और हम अपने परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम इस समय और एक गीत हम गाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन लिखा हुआ है, देखो मैं शीघ्र आने वाला परमेश्वर हूं। और बाइबल में लिखा हुआ है और एक बात की, जब सातवीं तुरही फूकी जाएगी तो प्रभु पलक झपकते अपने लोगों को लेने के लिए क्या करेंगे? आ जाएंगे।
और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 6 तुरही फूंक दी गई हैं, बस एक तुरही बची है। और जब आखिरी तुरही जब फूंकी जाएगी मेरे प्रियो, अचानक आप सोचते भी नहीं रहेंगे, अचानक प्रभु उसी समय क्या करेंगे, आ जाएंगे। ये तुरही फूंकने का मतलब होता है युद्ध का संकेत। आप बड़े बड़े कहानी आप सुने होंगे, बहुत सारे सीरियल्स या कहानी में सुने होंगे कि जब तुरही फूंकते हैं तो वो युद्ध का संकेत होती है। ये अंतिम युद्ध अर्थात यीशु मसीह का दूसरा आगमन अचानक कभी भी किसी समय हमारे मध्य में हो सकता है। सवाल बस ये है, हम विश्वास करने वालों के लिए क्या हम उसके लिए तैयार हैं? बाइबल में लिखा हुआ है जो पहले मसीह में मरे हैं वो पहले क्या होंगे, जी उठेंगे। और बाइबल ये भी बताती है कि जी तो सब लोग उठेंगे, परंतु जिन्होंने भलाई किया है वो अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई किया है वो अनंत दंड पाने के लिए जी उठेंगे। मेरे प्रियो, चुनाव हमारे हाथ में है। क्या हम परमेश्वर के निकट में रहकर भला करें या बुरा करें? हम चुनौती अपने हाथ में लें। और ये गीत हमें मैसेज देती है, क्या हम तैयार हैं, क्योंकि वो आने वाला परमेश्वर है। आइए हम मिलकर इस गीत को गाएंगे और हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। हम इस गीत के द्वारा हम अपने आप को जांचें, वो शीघ्र आने वाला परमेश्वर है, आखिरी नरसुंगा फूका जाने वाला है। आइए हम मिलकर इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दें। आइए सब ताली बजाएं यीशु के लिए। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है,
खाली रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, 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 यस आमीन हालेलुया। तू कहाँ आइए सब आराधना करें, खुदा से कहें परमेश्वर तू कहाँ होगा, यस हालेलुया। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए मिलकर खुदावंत को कहें परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर हमारी आंखें खोलने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु तूने हमें उस सत्य को जानने के लिए अनुग्रह किया प्रभु जी। ओ तेरी भलाइयों को पहचानने के लिए अनुग्रह किया परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि तूने वचन में कहा है हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हारी सारी पुरानी बातें भुलाकर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर धन्यवाद हो राजा। इस सुबह के समय तुझे आदर और महिमा मिलने पाए प्रभु। इस सुबह के समय आपका नाम ऊंचा होने पाए प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए सब अपनी आंखें बंद रखें। हम खुदावन से कहने पाए परमेश्वर हम तेरी अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं राजा, क्योंकि तूने हमारी आंखें खोल दी, हमारी समझ को तूने पिता परमेश्वर स्पर्श किया है प्रभु जी। हम इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य का एक बार जन्म लेना और उसके बाद मरना, उसके बाद न्याय का होना अवश्य है। लेकिन खुदावंत न्याय से पहले तूने हमें सत्य को ग्रहण करने के लिए अनुग्रह दिया प्रभु, सत्य को पहचानने का अनुग्रह दिया प्रभु, सत्य में वो खड़े होने का अनुग्रह दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. कोई किसी को ना देखे, हम परमेश्वर के सामने परमेश्वर को कहें प्रभु। कई बार मैं आपका आवाज को सुनकर मन कठोर कर लेता हूं, लेकिन तू मेरी आवाज, मेरी प्रार्थना को सुनकर मेरे पास दौड़ कर आने वाला परमेश्वर, संकट में मेरी सुनने वाला परमेश्वर, सकेती में मुझे बचाने वाला परमेश्वर। Hallelujah. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़वाता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया,
मुझे उठाता है। हाले मिलकर कहे हालेलुया, हालेलुया, करता हूँ मैं तेरे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तो चाहे तो यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, हालेलुया, आपके जुबान से हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु रहे नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तो मेरा पिता। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनने पाएं और हम सब लोग अपनी अपनी बाइबिल हाथ में लें। और मैं एक नई बातें मैं आपको बताने के लिए चाहूँगा, और जिनके पास भी बाइबिल है आप प्लीज़ आप अपनी बाइबिल को हाथ में ले लें। और आइए हम आज का मनन हम परमेश्वर के वचन को हम अपने हाथ में लें और हम बाइबिल का कुछ आयत को हम पढ़ने में, और मैं जो बात आज आपके पास मैं रखूंगा जो बात मैं आज आपके पास रखूंगा परमेश्वर के वचन में, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग बातें आपको मैं बताने के जा रहा हूं। और जो आज मैं सब्जेक्ट में बताऊंगा, मैं उसको पहले भी बताया हूं, पर मैं दूसरा प्रकाशन में बताया हूं। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल एक नया प्रकाशन आपके सामने, और वो जो पुस्तक है रूथ की पुस्तक से हम लोग निकालेंगे, पहला अध्याय है। और मैं आज जो बात मैं बताऊंगा वो ये है उनका जीवन और उनका विश्वास। मेरे प्रिय, रूथ का जीवन और उनका विश्वास, जो ऐसा टीचिंग, ऐसा मैसेज है, आप जितना बार पढ़ोगे उतना बार परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपका जीवन में बात करेगा और आपको परमेश्वर प्रकाशन भी देगा। पर मैं आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूं, जो आज मैं आपको बता रहा हूं ये चौथा मैसेज है रूथ के बारे में। मुझे अच्छा से याद है ये चौथा मैसेज है, लेकिन मैसेज वही नहीं है, मतलब मैसेज वही है पर प्रकाशन दूसरा है। रूथ का जीवन और उसका विश्वास के बारे में। मेरे प्रियो, रूथ जो है चर्च के लिए एक बेस्ट, एक विश्वासी का एक मॉडल है। वो क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया।
इधर देखिए, जब मैं पढ़ने बोलूंगा तब आप लोग पढ़िएगा, पहले मुझे देखिए। हालेलुया। रूथ जो है चर्च में एक विश्वासी के लिए एक बेस्ट मॉडल है। वो मतलब बोलना चाहिए एक आदर्श है विश्वासी लोगों के लिए। और बाइबल को जब आप पढ़ें तो रूथ का जो संघर्ष है, जब वो शादी के बाद उसका जब पति मर जाते हैं, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि एक परिवार में हस्बैंड वाइफ हैं, और अगर पति घर का मुखिया अगर मर जाए तो वहां पर स्त्रियां उसके मन में, उनके दिमाग में, उनके मतलब कि अंदर में क्या क्या गुजरते हैं, लोगों से क्या क्या सवाल होते हैं, है ना। लोगों के बीच में जाओ तो नाना प्रकार की आलोचनाएं, किसी से बात करो तो कई प्रकार की बातें, है ना। और ऐसे बीच में रूथ वो संघर्ष कर रही है। आपको मालूम है जीवन जो है संघर्ष से भरा हुआ जीवन है। जिंदगी उसे कहते हैं जो संघर्ष से भरा हुआ है ना। जिंदगी का मतलब होता है संघर्ष से भरा हुआ। अगर आपका जिंदगी में संघर्ष है तो मैं आपको बताएं के चाहता हूं, इस बात को समझ जाइएगा कि यह संघर्ष आपका जीवन में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए है। आमीन। कई लोग अपने पति को खोकर संघर्ष कर रहे हैं। कई लोग पति का प्यार को पाने के लिए वो संघर्ष कर रहा है। कई लोग पति चर्च के बाहर तो पत्नी चर्च के अंदर। लोग उसको बोलते हैं कि जब तू इतना विश्वास करती है, जब तेरा परमेश्वर इतना महान है, जब तेरा परमेश्वर सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य रखता है, तो तेरा पति को परमेश्वर क्यों नहीं बदलता। आज आपको ताना पड़ रही है, लोग आपको ठोकरें दे रहे हैं। मैं आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूं, यह संघर्ष आपका जीवन में खत्म नहीं होना चाहिए। पौलुस कहता है कि वचन के प्रकाशन से मैं फूल ना जाऊं, मैं घमंड ना करूं। इसलिए परमेश्वर के ओर से शैतान के एक दूत ने आकर मेरे शरीर पर क्या किया है, कांटा चुभाया है। वो कांटा उनको क्या करता है, दर्द देता है, वो उनको कष्ट देता है, वो कांटा उनको पीड़ा देता है। अगर ये कांटा निकल जाएगा, स्वाभाविक है आपके पास जो ज्ञान है आप उसके द्वारा घमंड करेंगे। आपके पास जो वरदान है आप उसके द्वारा घमंड करेंगे। ये कांटा घोड़ा को लगाम लगाने के लिए, जैसे कंट्रोल करने के लिए जैसे उसके मुंह में लगाम लगाया जाता है, उसी प्रकार खुदावंत आज आपको भी कंट्रोल करने के लिए आपके ऊपर में कोई ना कोई कांटा को रखा है, ताकि आप परमेश्वर के काबू में रहकर उसकी महिमा और उसकी आराधना करने वाले बन सको। हालेलुया, हालेलुया। मैं रूथ का जो जीवन है, इतना संघर्ष, इतना संघर्ष, इतना संघर्ष। लेकिन आपको एक बात बताने को चाहूंगा, अगर इस संघर्ष में अगर खुदावंत आपके साथ है और परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, तो ये वचन आपका जीवन में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए है। मैं आपको एक बात वचन के द्वारा मैं बताते जाऊंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। रूथ का जो जीवन है, ऐसा सब कुछ होने के बाद, उसका पति मर जाने के बाद और उसका परिवार उजड़ जाने के बाद, वो प्रभु के लिए क्या हो गई, समर्पित हो गई। एक अन्य जाति से, एक मोआबिन स्त्री होकर, एक अन्य जाति, अन्य धर्म से, है ना, बिलोंग करने वाली ये जो मोआबिन स्त्री जो रूथ है, मेरे प्रियो, ये कैसे परमेश्वर के लिए समर्पित हो गई? क्योंकि समर्पित होने के लिए एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन चाहिए। आमीन, आमीन।
कई बार मैं आपको बताएं कि चाहता हूं आप अस्थिर रहते हैं, आपका मन विचलित होते रहता है, आपका मन डरता और घबराता रहता है। मेरे प्रियो, अगर आज आपको समर्पित होना है, आपका मन स्थिर होना है, तो मेरे प्रियो एक ही उपाय है और वो है परमेश्वर का वचन। और जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर में आ जाएगा तो ये वचन आपको क्या करेगा? स्थिर करेगा। ये वचन आपको समर्पित कर देगा परमेश्वर के प्रति, और आपका मन संसार में कभी भी भटकेगा नहीं। आपको मैं जल्दी से एक वचन पढ़ाने को चाहूंगा। रूत की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 16 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। रूत बोली, हाँ 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 हाँ, बोलो आमीन। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं ये जो वचन है ये समर्पण का वचन है। बोलो आमीन। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं कि यहां पर नवोमी ऑलरेडी रूत को कहती है कि तू जहां से आई है वहां वापस चले जा। लेकिन परमेश्वर का वचन जब आपको बात करता है, परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर में, आपके दिल में आ जाता है, तो ये वचन आपको परमेश्वर के प्रति और परिवार के प्रति क्या कर देता है? आपको समर्पित कर देता है। और यहां पर रूत परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर देती है, और वो कहती है कि सबसे बड़ी बात यह कहती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज बहुत हम लोग को प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, लेकिन क्या हमारा जीवन, क्या हमारा मन और दिल क्या परमेश्वर के लिए समर्पित है? हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। मैं आज इस वचन के द्वारा आपको एकदम साफ साफ बता देना चाहूंगा कि यदि हम अपने आप को खुदा के लिए समर्पित करना है, तो सबसे पहले हमको संसार से बाहर निकलना पड़ेगा। हमको संसार के चीजों से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। और शैतान नहीं चाहता है कि आप संसार से और संसार की चीजों से क्या करो? बाहर निकलो। शैतान हमको संसार के माया मोह में ऐसा फंसा कर रखा है, संसार के चीजों में ऐसा हमको लपेट कर रखा है। हम वचन तो सुन रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित नहीं कर पा रहे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हर व्यक्ति का जीवन से चाहता है कि जैसे रूत अपने आप को ऐसा परिस्थिति में खुदा के लिए क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। आज हर विश्वासी से मेरा खुदावन चाहता है कि परिस्थिति, हालात चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में क्या करना चाहिए? समर्पित करना चाहिए। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब इस आयत को पढ़ता हूं, जब मैं रूत के बारे में पढ़ता हूं, मैं जितना बार पढ़ता हूं उतना बार मुझे परमेश्वर इसके बारे में बात करता है। मतलब कि नया नया बात करता है परमेश्वर। मेरा कहने का मतलब यह है कि रूत ऐसा कर पाई, परमेश्वर के लिए वो अपने आप को समर्पित कर पाई, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि परमेश्वर का वचन जो है नवोमी के द्वारा उसके अंदर में आया। आमीन, आमीन। तो आज परमेश्वर का वचन जब तक आपके दिल में नहीं जाएगा, आप संसार से और संसार की चीजों से आप तौबा नहीं कर सकते, आप उससे बाहर निकल नहीं सकते। और जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं कर सकते। हालेलुया। ओरपा को देखो, रूत की जिठानी थी, पर वो संसार से वो बाहर निकल नहीं पाई। वो जहां से आई थी वापस वहीं चले गई। आज बहुत सारे लोग खुदा के पास आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, शारीरिक चंगाई पाते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं, मंजिल प्राप्त करते हैं, पैरों में खड़े हो जाते हैं, शादी हो जाते हैं, लेकिन वो खुदा के पास नहीं आते हैं। खुदा के साथ वो नहीं चल सकते हैं, खुदा के साथ उनका संबंध नहीं रहते हैं। लेकिन हम धन्य लोग हैं। मैं आपको बताएं कि चाहता हूं हम धन्य लोग हैं इसलिए
क्योंकि हमारे पास कष्ट है, मुसीबत है, ताना है ना, लोगों का अपमान, बेइज्जती, कष्ट, तकलीफ, ये सब कुछ होने के बाद भी आज हम खुदा के साथ हैं, क्योंकि हम अपने आप को खुदा के लिए समर्पित किए हैं। क्योंकि आज खुदावंत आपका जीवन से और कोई दूसरा नहीं, आपका जीवन से समर्पण को देखता है, आपका जीवन में समर्पण को देखता है। परमेश्वर रूत का जीवन में उसकी सुंदरता को नहीं, उसकी योग्यता को नहीं, परंतु अगर परमेश्वर रूत का जीवन में देखा है तो उसका समर्पण को देखा है। आज मैं आपको बताएंगे चाहता हूं, आप कितना वचन जानते हैं, आप कितना अच्छा प्रार्थना करते हैं, मैंने वो नहीं रखता है। मैंने वो रखता है कि आप प्रभु के लिए समर्पित हैं या नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, पहला शमूएल उसका 2:28 को हम लोग पढ़ेंगे, पहला शमूएल 2:28 को पढ़ेंगे। जल्दी से निकालेंगे सब लोग। पहला शमूएल 2:28 है ना। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं इस बात को मैं आपको एक बार फिर से स्मरण दिलाने को चाहूंगा। रूत जो है, रियल में आप अगर रूत के बारे में स्टडी करेंगे, रूत के बारे में अगर आप वचन में देखेंगे तो आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाएगा कि रूत से अगर परमेश्वर प्रसन्न हुआ है तो कौन सा ऐसा बातों को लेकर परमेश्वर प्रसन्न हुआ रूत से, तो आपको समझ में आएगी रूत का सबसे बड़ा समर्पण। रूत का सबसे बड़ा क्या को देखा परमेश्वर? समर्पण। मेरे प्रियो, आपका और मेरा जीवन में भी खुदावंत आज वही चीज को देखना चाहता है कि हम खुदा के लिए कितना ज्यादा हम समर्पित हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं और एक बात आपको बताने के चाहता हूं, मैं और एक बात आपको बताने के चाहता हूं रूत का जो खूबियों के बारे में। आप देखिए रूत की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 2 आयत को पढ़ेंगे। हाँ, 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 बस रूत का जो जीवन से हम और एक बात सीखते हैं। मैं पहली बात बता रहा था कि रूत का समर्पण है ना, और दूसरी बात रूत का जीवन में और एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो है, रूत जो है मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहती है। मतलब कि आज हर विश्वासी को मेरे प्रियो हमेशा परमेश्वर के लिए वो काम करने के लिए, या अपने शारीरिक जरूरतों के लिए, या अपने दैनिक जीवन की जरूरतों के लिए मेरे प्रियो मेहनत करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। कई बार हम लोग जो ये काम नहीं करना चाहते, हम लोग चाहते हैं कि कोई मुझे ला कर दे दे, है ना, कोई आज शाम को मुझे इनवाइट करे खाने के लिए। हाँ ठीक है, वो अच्छी बात है, इनवाइट कर दे तो अच्छी बात है, खुदा को शुक्र करो। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इंटरेस्टिंग बात आपको बताने के चाहता हूं। रूत का जो विश्वास को आप देखेंगे, उसका जीवन का संघर्ष को देखेंगे, तो रूत अपने परिवार को जीवित रखने के लिए, अपने परिवार का भरण मतलब कि पालन पोषण करने के लिए वो मेहनत करने के लिए क्या करती है? खेत में जाती है। इसका मतलब होता है कि हर विश्वासी को आज परिश्रम करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। कई बार हम लोग ये परिश्रम करने का जो सिस्टम को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते।
हम मेहनत करने का जो सिस्टम को हम एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताएं कि चाहता हूं, नीति वचन में सुलेमान कहता है कि हे आलसी, चींटी के पास जाओ और उनसे सीखो। क्या सीखो? वो बरसात आने से पहले क्या करती है? अपने लिए धन इकट्ठा करती है, ताकि बरसात में पानी के समय मुझे किसी के पास जाकर मांगना ना पड़े। वो ग्रीष्मकालीन में ही क्या करती है? अपने लिए धन इकट्ठा कर लेती है। मतलब कि परमेश्वर आज हर विश्वासी से यही बात को बताना चाहता है कि हर विश्वासी आज इस बात को समझ जाए कि जैसे रूत अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो खेत में मेहनत करती है, उसी प्रकार आज हर विश्वासी को भी मेरे प्रियो मेहनत करने वाला विश्वासी बनना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, श्रापित है वह मनुष्य जो किसके ऊपर भरोसा रखता है? मनुष्य के ऊपर में। आज हम इंसान पर भरोसा, इंसान पर उम्मीद ना टिका कर रखें। मेरे प्रियो, हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करें। हम अपने बुलाने वाला, अपने चुनने वाला परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करें, क्योंकि हम उसको विश्वास करके हम अपना काम को आरंभ करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं जब मैं नवमी के बारे में जब मैं रात के समय स्टडी कर रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रभु तो कितना अच्छा मुझे मतलब कि रूत के बारे में मुझे बता रहे हैं प्रभु जी। देखिए, रूत का कोई पति नहीं है यहां पर, लेकिन उसका पति नहीं है, उसके बाद भी वो अपने सास को, है ना, देखभाल करने के लिए और खुद का देखभाल होने के लिए वो खेत में क्या करती है? धान इकट्ठा, है ना, धान इकट्ठा करती है खेत में जाकर। मतलब वो मेहनत करती है। इसका मतलब होता है कि रूत जो है एक विश्वासी का, एक आदर्श विश्वासी को दिखाता है ना। और एक आदर्श विश्वासी हमेशा मेहनती वाला या परिश्रमी व्यक्ति बनना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत बार परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, और आज हम लोग ईश्वर को कोसते रहते हैं। प्रभु तू अंधा है ना, तू बहरा है, हम भूखे हैं, है ना, ये नहीं है, घर में राशन नहीं है, तेल नहीं है, चावल नहीं है। आज हम कोसते हैं परमेश्वर को, आज हम कोसते हैं खुदावंत को। सबके घर में नॉनवेज बन रही है, आज हम कैसे खा रहे हैं? नमक और मिर्ची के साथ खा रहे हैं। प्रभु तू बहरा है, तू अंधा है, तूने तो वचन में कहा है यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ऐसे समय तो बहुत वचन आता है, कोसने के समय, है ना, कोसने समय बहुत वचन आता है ना। हम किसी के घर में उम्मीद से जाएंगे, अगर वो हमें खाने के लिए ना बोले, हम दूसरे घर में जाकर बोलेंगे यही है मसीहत। हम भूखे थे, खाने के लिए नहीं बोले हमें, हाँ बताइए, यही है मसीहत। हम उनके घर में उम्मीद से गए थे, हमको खाने तक नहीं दिए, हमको एक बार टोके तक नहीं। हम आपस में अपने अंदर में क्रोध उत्पन्न करके मेरे प्रियो हम परमेश्वर से रूठने लगते हैं, हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। पर खुदावंत कहता है एक आदर्श विश्वासी जिंदगी जीना है तो आप रूत से सीखो। वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करती है। रूत वहां पर खुदा से कहती है मुझे किसी मनुष्य पर आसरा नहीं, कोई मनुष्य पर भरोसा नहीं, मुझे अपने परमेश्वर पर भरोसा है। इसलिए वो कहती है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ब्लेस तब करेगा जब आप मेहनत करोगे। आप मेहनत नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे, खुदा कैसे ब्लेस करेगा आपको? आप इस गलती में मत पड़े रहो कि मैं मुंह खोलकर यीशु 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 करता रहूं और मुझे स्वर्ग से गिर जाए। ऐसा होगा? ऐसा होगा तो सब लोग कंपनी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। सब लोग मुंह खोलकर यीशु 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 करते रहेंगे। फिर हैं? फैक्ट्री का मालिक ढूंढते रहेगा कहां है मेरे लोग काम करने वाले। वो तो मुंह खोलकर यीशु यीशु कर रहे हैं, उनको तो खाना मिल रहा है, तो कंपनी में कौन काम करेगा? समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे प्रिय, वचन को समझो, वचन का सिद्धांत को समझो। बाइबल में लिखा हुआ है आपका विश्वास कर्म के बिना क्या है? अधूरा है।
आपका विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। अगर आपका विश्वास कर्म के बिना अधूरा है तो आपको कर्म करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो विश्वास, रूत ने विश्वास किया और परिश्रम किया, इसीलिए परमेश्वर उसको क्या किया? आशीषित भी किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और मैं तीसरी बातें मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। मैं 4-5 पॉइंट में आप लोगों को बताने के लिए मैं एक प्रकाशन को आपके सामने लेकर आया हूं। और मैं आपको और एक बात बताने के चाहूंगा। रूत की पुस्तक उसका 2:9 को पढ़ेंगे। सुनिए, एक जवान विधवा स्त्री जब अकेले खेत में काम करती है, क्या उसको लड़के नहीं देख रहे थे? क्या उसको लड़के नहीं छेड़ रहे थे? क्या लड़के उसको तंग नहीं कर रहे थे? आप इस बात को समझिए। मैं जब रूत के बारे में रात के समय जब मैं स्टडी किया तो मुझे इतना अच्छा आनंद फील हुआ। मैं मात्र 2 घंटा सोया। मुझे शरीर में इतना दर्द थी, मैं दर्द को भूल गया। मैं ऐसा बात जब खुदावंत मुझसे बात करने लगा, मैं सारा दर्द को भूल गया। लोग दर्द को ठीक होने के लिए गोली खाते हैं, लेकिन मैं गोली नहीं खाया। मैं वचन को जब मैं अपने दिल में लिया, मैं प्रकाशन को जब मैं सुनने लगा परमेश्वर से, तो मेरे प्रियो मैं सब कुछ भूल गया। और जब मैं देखा कि रूत के पास में जवान लड़के जब अकेली धूप में जब वो है ना गेहूं को बीन रही थी, तो कई लोग उसको छेड़ने के लिए, उसको है ना उससे मिलने के लिए, उसको पटाने के लिए कई लोग आए, परंतु वो किसी लड़के के तरफ वो मन और ध्यान नहीं लगाई। सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं आज इस संदेश के माध्यम से आपको बताने के चाहता हूं। मेरे प्रियो, रूत हमारे लिए एक आदर्श विश्वासी है, एक आदर्श विश्वासी है। देखिए, लोग उसको छेड़ रहे हैं, लोग उसको है ना पटा रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान, उसका मन कोई संसार के तरफ नहीं, कोई लड़के, कोई व्यक्ति के तरफ नहीं। अगर उसका मन और उसका ध्यान अगर है तो सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर के तरफ है। हालेलुया, हालेलुया। आज जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आज आप सभी को कहने के लिए चाहता हूं, अगर आप खुदा के पास आते हो तो आपका ध्यान खुदा के तरफ होना चाहिए। इधर खुदा के पास भी आओ और लपक झपक करो तो ये जीवन अच्छा नहीं है। आज हम खुदा के पास भी आए हैं, खुदा के पास आए हैं, लपक झपक है ना, उसका नंबर ले लिए हैं, है ना, इनका नंबर ले लिए हैं, पड़ोसी का। सब सो जाएं तो फिर शुरू हो जाएं, है ना। कंबल के अंदर मोबाइल को रखो और फसर फुसुर बात करते रहो। घर वाले सोचते हैं मेरा बेटा प्रार्थना करता है ना, मेरा बेटी प्रार्थना करती है। कई लोग तो ये भरम में पड़े हैं, मेरा बेटा जब प्रार्थना करता है कंबल ओढ़ के तो वहां पर लाइट जलती है ना। ये स्वर्ग की लाइट है? ये कौन सी लाइट है, इसको पहचानो। ये कौन सी लाइट है, कौन सा उजियाला है, आप इसको पहचानो। माँ बाप को इतना कॉन्फिडेंस है, मेरा बेटा गलत नहीं कर सकता। मेरा बेटा सोता है, लेट के प्रार्थना करता है, कंबल ओढ़ता है, रूम में लाइट जलती है? जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं ताना नहीं मार रहा हूं, ये सच्चाई को बता रहा हूं। कई माँ बाप आज अज्ञानता में हैं, कई माँ बाप आज ये सोच रहे हैं, और कई जवान बच्चे अपने माँ बाप की आंख में धूल झोंक रहे हैं, पापा हम पढ़ रहे हैं,
हैं? पापा हम पढ़ रहे हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं, है ना? कौन सा प्रेयर है? रूत से सीखो। जब वो धान बीन रही थी, जब वो गेहूं बीन रही थी, उसके सामने कितने लड़के आए, परंतु उसका नजर किसी लड़के की तरफ नहीं, उसका नजर था तो सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर की तरफ था। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं, एक आदर्श विश्वासी का जीवन को अगर आपको फॉलो करना है तो आप रूत से सीखो, आप रूत से सीखो। हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल है रूत। सब कुछ उनका चला गया, लेकिन वो परमेश्वर को कभी भी नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर को कभी भी नहीं छोड़ा। इसलिए क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित किया है, खुद को परमेश्वर के लिए समर्पित किया है। अगर आज आप खुद को खुदा के लिए समर्पित किए हो तो संसार की चीजें आपको भटका नहीं सकती, संसार की चीजें आपको डामाडोल नहीं कर सकती, संसार की चीजें आपको गिरा नहीं सकती, क्योंकि आप अपने आप को क्या किए हो? परमेश्वर के लिए समर्पित किए हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रूत की पुस्तक उसका 4 अध्याय, रूत की पुस्तक उसका 4 अध्याय 1 और 2 को पढ़ेंगे। बस सुनिए, आप इसको 10 तक पढ़िएगा घर में, तो वहां पर आपको एक बात पता चलेगा कि रूत को और नओमी को बोअज जो है उनको छुड़ाता है। बोअज जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आपको मैं इस संदेश के द्वारा मैं बताना चाहूंगा कि बोअज जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। और आपको बताएं के चाहता हूं कि नओमी और रूत है ना, बाइबल में यह बताया गया है कि नओमी और रूत को बोअज क्या करता है? छुड़ाता है। अगर आप कितनों भी मुसीबत और संकट में क्यों ना हो, क्योंकि रूत और बोअज, रूत और नओमी दोनों पति रहित हैं, और परमेश्वर ने बोअज को उनके बीच में भेजा, और नओमी और रूत को बोअज ने क्या किया? छुड़ाया। अगर आज बोअज अगर नओमी को, रूत को छुड़ाया, तो क्या विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह नहीं छुड़ाएगा? क्या हम विश्वासी को प्रभु नहीं छुड़ाएगा? क्या आपका दुख, आपका संकट, आपका कष्ट, आपका पीड़ा में क्या प्रभु यीशु आपको नहीं छुड़ाएगा? लेकिन जब आप खुदा के पास आओगे तब। रूत और नओमी बोअज के पास आया। रूत और नओमी जब बोअज के पास आया तो बोअज ने इन दोनों को क्या किया? छुड़ाया। आज कलीसिया में हर एक लोगों, मैं आज आप सभी को कहने के चाहता हूं, यदि आपको छुटकारा चाहिए, आप खुदा के पास आइए, आप खुदा के भवन में आइए, आप प्रभु के चरणों में आइए, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको हर बंधन से छुड़ाने की क्या रखता है? सामर्थ्य रखता है। और जिस दिन आप खुदा के पास आओगे, वो निश्चय आपको, आपकी कोई भी हालात क्यों ना हो, वहां से मेरा यीशु आपको क्या करेगा? छुड़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब यह है कि एक विश्वासी को कुछ भी क्यों ना हो, उसको खुदा के पास आने वाला बनना चाहिए, प्रभु के चरणों में आने वाला बनना चाहिए, प्रभु के करीब में आने वाला बनना चाहिए। आज हम क्या कर रहे हैं? समाधान के लिए, आज हम छुटकारा के लिए हम संसार में घूम रहे हैं, हम संसार के पीछे चल रहे हैं। संसार में आपका छुटकारा नहीं है, संसार में आपका समस्या का समाधान नहीं है। अगर समाधान है तो सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रभु यीशु मसीह के पास है। आपको प्रभु के पास आना पड़ेगा।
नवोमी और रूत प्रभु के पास आया और बोअज ने उनको क्या किया? छुड़ाया। आज यीशु आपको छुड़ाना चाहता है। आज यीशु आपको छुड़ाना चाहता है। यीशु आपको छुड़ाना चाहता है। शर्त बस इतना है, आपको खुदा के पास आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अंतिम बातें मैं रूत की पुस्तक से ही बताऊंगा। अंतिम बातें 4 अध्याय, रूत की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 17 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब इसका मतलब यह है कि रूत का जो बेटा है वो यीशु मसीह का वंशावली का मूल बनता है। मतलब दाऊद का दादा। ओबेद जो है यिसै का पिता, मतलब राजा दाऊद का दादा कौन बनता है? रूत का बेटा। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर आप एक ऐसा जीवन जैसे रूत ने जिया, आप एक ऐसा जीवन अगर आप अपने अंदर में जीते हैं, तो मैं आपको एक बात बताने के चाहता हूं, आपका वंश को, आपका पीढ़ी को परमेश्वर ऐसा ब्लेसेड करेगा, ऐसा ब्लेसेड करेगा, सारी दुनिया आपके वंश और आपके पीढ़ी के बारे में क्या करने लगेंगे? जानने लगेंगे। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, आज एक रूत जो एक मोआबिन स्त्री है, एक रूत एक अन्य जाति की लड़की है, लेकिन उन्होंने समर्पण परमेश्वर को दिखाया और परमेश्वर उनका समर्पण और उनका विश्वास से प्रसन्न हुआ और वो एक आदर्श विश्वासी का जिंदगी जीकर वो अपना जीवन बिताया। अब देखें, परमेश्वर उसका जीवन को ऐसा ब्लेसेड किया, ऐसा ब्लेसेड किया कि यीशु मसीह का वंशावली में परमेश्वर क्या किया? रूत को जोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। मतलब इसका मतलब यह है, अगर आपका पीढ़ी, आपका खानदान अगर आशीषित होना है, तो मेरे प्रियो, आपको उनके लिए एक आदर्श जीवन, समर्पित जीवन, एक विश्वासी का जो जीवन जीकर आपको उनके सामने जीना पड़ेगा। हो सकता है आपको एक विश्वासी का जीवन जीने से कोई उसका प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा है, आप उसकी चिंता मत करो। संघर्ष आपका खत्म नहीं होना चाहिए। कितने भी लोग ताना मारें, कितने भी लोग ठोकर दें, कितने भी लोग आपको बेइज्जती करें, निंदा करें, पर आपका संघर्ष खत्म नहीं होना चाहिए। आपका संघर्ष हमेशा बना रहे, ताकि आप अपने पीढ़ी के लिए एक ऐसा चिन्ह छोड़कर जाओ, ताकि आपका पीढ़ी आने वाले हजारों पीढ़ी के लिए आशीष का कारण बन जाए। आमीन। मैं संदेश को समाप्त करने से पहले मैं एक बात हमारे भाई के बारे में बताने के लिए चाहूँगा। आज बहन बहुत इमोशनल होकर जो गवाही दे रही थी, जब हमारे बीच में भाई अभिमन्यु जीवित थे तो वो एक बात कहते थे, भैया मुझे नहीं लग रहा है कि मैं बच पाऊंगा, लेकिन मैं और मेरा जो परिवार है वो मरते दम तक यीशु को नहीं छोड़ना चाहिए।